हेलो मेरे भाई लोग। तो गाइस कृष्णा कॉन्फ़िग का ये पूरा प्रॉपर पैनल का सेटअप होने वाला है, जो हमारा प्रीमियम पैनल रहने वाला है। इसका पूरा सेटअप मैं आपको आज समझा देता हूँ। बट अब कोई भी आप लोग प्लीज यार गलती मत करना। हमारे जो 60 बंदे यहाँ पे पेड यूजर्स है, कोई भी गलती वगैरह मत करना, फिर मेरे को आके मत कहना आईडी बैन हो गई, ये हो गया वो हो गया। तो सबसे पहले देखो, फ्री फायर कैसे इंस्टॉल करना है मैं बता देता हूँ। आपके फोन में जितना भी फ्री फायर है उसको सबसे पहले डिलीट कर देना। डिलीट करने के बाद आपको क्या करना है, ये जो हमारा फ्री फायर है इस पर दबा के रखना है आपको इस तरीके से, ठीक है। उसके बाद आपको ऊपर ना एक डाउनलोड का आइकन मिलेगा, जैसे देखो मेरे को दिख रहा है, मैंने देखो ड्रॉ करके दिखाया रेड कलर का, वहां पे आपको टैप करना है। जैसे ही वहां पे आप टैप कर दोगे ये पूरा लोड होगा। मैं करके नहीं दिखाऊंगा, मैंने कर रखा है। आपका ना लोड होगा तो पूरा लोड होने तक वेट करना, जब तक टिक ना आ जाए, ठीक है। उसके बाद आपको एबीसीडी पैनल को इंस्टॉल कर लेना है। एंड ये जो सीजू की परमिशन है ना, इसको तो जरूरी इंस्टॉल करना है, इसके बिना पैनल चलेगा ही नहीं। तो इसको भी इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। अब हमारा ये हो गया, देखो मैंने ऑलरेडी इन सबको इंस्टॉल कर रखा है पैनल को छोड़ के, ठीक है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सिजुकी सेटअप करेंगे। बट सिजुकी सेटअप करने से पहले आप अपने घर में किसी का भी हॉटस्पॉट ले लेना, या अपना कोई भी वाईफाई कनेक्ट कर लेना। अब ले सके उसमें नेट ना हो, बस कनेक्ट कर लेना, ठीक है। उसके बाद आपको सिजुकी को सबसे पहले आपको सिजुकी सेटअप करना है, उसके बाद कुछ और करना है। तो हमें सबसे पहले सिजुकी को देखो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, सिजुकी इज नॉट रनिंग। अब इसको रनिंग कैसे करना है, सबसे पहले आपको पेयरिंग पे टैप करना है, डेवलपर ऑप्शन पे टैप करना है, ठीक है। उसके बाद आपको थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है। एंड थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन, पहले तो आपको डेवलपर ऑप्शन को ऑन कर देना है, देखो ओके करके ऑन कर दिया। उसके बाद नीचे यूएसबी डबिंग को ऑन कर देना एंड ओके कर देना। वायरलेस डबिंग को भी यहाँ पे अलाउ करके ऑन कर देना। एंड जैसे ही आप यहाँ जाओगे ना, आपको यहाँ पे जाने के बाद इस पे टैप करना है, पेयर डिवाइस विद पेयरिंग कोड। जैसे ही आप इस पे टैप करोगे, यहाँ पे आपको एक कोड दिख जाएगा, वो यहाँ पे आपको डाल देना है। ये क्या हुआ, एक सेकंड, वापस पे हम यहाँ गए, ठीक है। एंड वायरलेस डबिंग पे गए, एंड यहाँ पे कोड आया। अब देखो ऊपर कोड डालने वाला आ जाएगा, तो देखो मैंने इस पर टैप करा। अब जो ये कोड होगा ये आपको यहाँ पर डाल देना, 059873। देखो मैंने यहाँ पे डाल दिया, सेम कोड आपको यहाँ पे ऊपर डाल देना है एंड सेंड पे क्लिक कर देना। जैसे ही आप सेंड पे क्लिक करोगे, आपको ऐसे हटा के सिजुकी को यहाँ से डायरेक्ट पे, मतलब बैकग्राउंड से वापस ओपन करके ना, ऊपर से बैक कर रहे हैं, देन स्टार्ट पे टैप कर देना, तो आपका देखो ये कनेक्टली होने लग जाएगा। सिंपल सी बात है। तो देखो ये यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है हमारा, सिजुकी इज रनिंग। एक बात ध्यान रखना, अगर आपका फोन कभी भी स्विच ऑफ हुआ ना, तो सिजुकी वापस ऑफ हो जाएगा। तो स्विच ऑफ अगर आपका फोन कभी हो जाता है इमरजेंसी में, तो वापस सिजुकी कनेक्ट कर लेना जब ऑन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये हो चुका है सक्सेसफुली। अब आपको क्या करना है, हमारा सिजुकी का काम देखो 2 मिनट का था जो हमने निपटा दिया। अब आपको वापस से टेलीग्राम पे चले जाना है। टेलीग्राम पे जाने के बाद आपको एबीसीडी पैनल को भी इंस्टॉल कर लेना है, ठीक है। और आपके फोन में जितने भी पैनल्स वगैरह हो ना, सबको डिलीट मार देना। अगर देखो आपका कुछ इस तरीके का आएगा, तो इसको कैसे सॉल्व करना है मैं बता देता हूँ। हर किसी के फोन में ये नहीं होता। देखो हमें क्या करना है, पे इंस्टॉल एनीवे पे टैप करके अपना जो भी फोन का पासवर्ड फिंगरप्रिंट होगा वो दे देना है, तो आपका देखो ये इंस्टॉल हो जाएगा, डन कर देना। और देखो अगर किसी के फोन में ये दिक्कत आता है ना, तो आपको क्या करना है, सिंपल से प्ले स्टोर ओपन करना है, अपने ऊपर आईडी पे क्लिक करना है, प्ले प्रोटेक्ट दिखेगा, इस पे क्लिक करना है, सेटिंग पे जाना है, ऊपर सेटिंग का आइकन मैं दिखा देता हूँ कहाँ है, देखो सेटिंग पे टैप करना है एंड यहाँ पे दोनों ऑप्शन को बंद कर देना है, तो आपका वो होगा ही नहीं, डायरेक्ट इंस्टॉल हो जाएगा कुछ भी, ठीक है। तो ये हमने सब क्लियर कर दिया आपको। अब पैनल को लगाना कैसे है मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है तो देखो सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे पहले मैं आपको बताऊंगा फ्री फायर को कैसे इंस्टॉल करना है, ठीक है। जैसे मेरा तो फ्री फायर पहले से इंस्टॉल्ड है, बट आपको कैसे इंस्टॉल करना है मैं वापस आपको एक बार समझा देता हूँ। देखो ये रहा मेरा टेलीग्राम, फ्री फायर पे आपको दबा के रखना है इस तरीके से। एंड ऊपर डाउनलोड पे टैप करके, मैंने पहले ही बता दिया था, ये जो डाउनलोड है इस पर टैप करके पूरा लोड कर लेना है इसको, ठीक है। सिर्फ फ्री फायर को दबा के रखना, ध्यान रखना, और को मत दबा देना। एंड जेडर सीवर सर्च करना, आपको प्ले स्टोर पर ये मिल जाएगा, ये सर्च कर लेना, प्ले स्टोर पर एप्लीकेशन आपको मिल जाएगी। जेडर सीवर पे आपको जाना है, डाउनलोड पे जाना है, देन टेलीग्राम पे जाओगे तो आपको यहाँ पे फ्री फायर मिल जाएगी। देखो जैसे मेरे को दिख गई ना ऊपर फ्री फायर, देखो सबसे ऊपर आएगी ये। अगर आपका यहाँ पे कुछ और हो तो सबको डिलीट कर देना, इन सबको डिलीट कर देना, बट ये जो ये सबसे टॉप पे आ जाएगी। एंड यहाँ पे कुछ इस तरीके का लिखा होगा, देखो 64 बीट, देख लेना, यही फ्री फायर डाउन करना है, 64 बीट एंड जुलाई लिखा होगा, ठीक है। इस पे आपको ऐसे करके दबाना है, डायरेक्टली इंस्टॉल पे टैप करना है, ऑटोमेटिक आपके फोन में इंस्टॉल हो जाएगी। बस आपके फोन में पहले से कोई फ्री फायर नहीं होनी चाहिए। ओके गाइस, ये आपको चीजें मैंने क्लियर कर दी हैं। अब मैं आपको बाकी का आगे का सेटअप मैं आपको बता देता हूँ। एंड मेरे भाई लोग, सिजुकी एक बार कनेक्ट होने के बाद आप सिजुकी को मतलब बंद मत करना, बस वाईफाई को मतलब डिस्कनेक्ट भी कर सकते हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। बट सिजुकी बस एक बार कनेक्ट करने के बाद आप वाईफाई बंद कर सकते हो, ठीक है। तो आगे का सेटअप गाइस मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले ना आपको जो आपको मैंने की दिया होगा उसको कॉपी कर लेना। कॉपी करने के बाद सबसे पहले आपको क्या करना है, अपनी फ्री फायर वाली गेम है उसको ओपन कर लेना इस तरीके से, ठीक है। फ्री फायर को आपको इस तरीके से ओपन करना है, ठीक है। ओपन जैसे ही आप कर लोगे, आपको यहाँ पे सिंपल से अपनी आईडी को लॉगिन दे देना है एक बार। देखो अपडेट मांग रहा है, आपको यहाँ पे अपडेट पे टैप करना है, तो देखो ये अपडेट होने लग जाएगा, तो उसे होने देना। तो गाइस देख सकते हो अपडेट हमारा कंप्लीटली यहाँ पे हो चुका है।
अब यहाँ पे हमें क्या करना है, अपनी आईडी को लॉगिन दे देना जो भी। पहले आप गाइस, मैं आपको हमेशा से कहूंगा पहले सेकंड आईडी पे ट्राई करना, एंड अगर आपको पसंद आए, अगर आपको कस्टम खेलना हो तो आप मेन आईडी यूज कर सकते हो। ठीक है, तो मैं अपनी आईडी लॉगिन कर लेता हूँ। जैसे ही आपकी आईडी लॉगिन हो जाए ना, तुरंत ही इसे हटा देना। आईडी लॉगिन होते ही इसे हटा देना आपको तुरंत। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज को। आईडी लॉगिन होते ही इसको इंस्टेंट हटा देना इस तरीके से। ठीक है, जैसे मैंने हटाया ना, आईडी लॉगिन होते ही आपको भी तुरंत हटाना है, और बैकग्राउंड से भी इसको हटाना है। तो देखो मैं बैकग्राउंड से इसको हटा देता हूँ। देखो इस तरीके से मैंने बैकग्राउंड से हटाया, आपको भी इसे इस तरीके से बैकग्राउंड से हटा देना है। समझ गए? तुरंत इसको बैकग्राउंड से हटा के अब आपको एबीसीडी पैनल को ओपन करना है, एंड यहाँ पे अलाउ ऑल द टाइम को टैप करना है। तुरंत आईडी लॉगिन करके आपको तुरंत हटाना है। ठीक है, एंड यहाँ पे आपको एबीसीडी पैनल को परमिशन दे दी है। एंड यहाँ पे अगर आपकी परमिशन नहीं होती है तो यूट्यूब पर सर्च कर लेना, या इसका स्क्रीनशॉट जेमिनी या चैट जीपीटी पे डाल देना। तो देखो मेरे में क्या होता है ना, जैसे मैं इसे ऑन करूंगा तो यहाँ पे देखो नीचे मेरे को मोर डिटेल्स का ऑप्शन मिलता है। आपके फोन में भी शायद आया, नए फोनों में आता है ये। मोर डिटेल्स पे टैप करके रिमूव रिस्ट्रिक्शन सेटिंग पे टैप करके इसको ऐसे करके इसे ऑन कर सकते हो। जिसका नहीं हो रहा यूट्यूब पे सर्च कर लेना, इसका सॉल्यूशन यूट्यूब पे पहले से है। ठीक है, ऑन करके ऐसे बैक कर देना सिंपल से, एंड एबीसीडी पैनल को इनडायरेक्टली वापस ओपन कर लेना। एंड यहाँ पे आपको साइलेंट टाइम को ओपन करना है इस तरीके से। ठीक है, एंड यहाँ पे जो आपका की होगा वो डाल देना। जैसे मेरा जो ये की है मैं यहाँ पे पेस्ट कर देता हूँ। ठीक है, जो मेरा टेलीग्राम का यूजर नेम ही है, जिसको परचेस करना हो इस यूजर नेम पे मैसेज करके परचेस कर सकता है। तो देखो आपका की ये नहीं होगा, आप मेरे को मैसेज करके की मांग लेना। देन आपको यहाँ पे स्टार्ट फ्री फायर पे टैप करना है। ठीक है, आपका फ्री फायर ऑटोमेटिकली स्टार्ट हो जाएगा, और ऊपर लिख के आ जाएगा एबीसीडी पैनल सेव। ठीक है, समझ गए इतना? ये इसका सेटअप है नॉर्मली। अब देखो ये लोड होगा। सबसे पहले सेकंड आईडी पर ट्राई करना, क्योंकि अगर आप सेटअप गलत करोगे तो आईडी बैन हो सकता है। इसलिए अगर आप सेटअप सही करोगे तो बैन होने का कोई भी रिस्क वगैरह नहीं है। तो देखो यहाँ नेटवर्क एरर वगैरह हमें देखने को मिल रहा है, बट टेंशन नहीं है, थोड़ा वेट कर लेना आप यहाँ पे। तो देखो मैंने थोड़ी देर वेट करा तो ये आधा लोड हुआ है। ऐसे ही आपको वेट करते रहना है यहाँ पे थोड़ा सा, है ना। थोड़ा नेट थोड़ा स्लो चलेगा फर्स्ट टाइम में। एंड यहाँ पे गाइस देख सकते हो ये टोटली पूरा लोड हो चुका है, एंड डायरेक्टली हमारा गेम भी ओपन हो चुका है। ठीक है, देखो गेम हमारा ओपन हो गया। और हमने तो वैसे अपना मेन आईडी डायरेक्ट लॉगिन कर दिया, बट आप पहले अपना मेन आईडी लॉगिन मत करना, डायरेक्ट पहले सेकंड आईडी लॉगिन करना। यहाँ पे मैं ट्रेनिंग को डाउनलोड कर लेता हूँ सबसे पहले गाइस। ठीक है, देख लो भाई मेन आईडी है मेरा। नेट गाइस थोड़ा स्लो चलेगा आपका, तो उसका दिक्कत मत लेना, नेट थोड़ा स्लो चलता है। ठीक है, तो यहाँ हमारा ट्रेनिंग वगैरह कुछ तो डाउनलोड हो जा। चलो क्लास वाइडी खेल के दिखा दूँ क्या? चलो गाइस क्लास वाइडी आपको खेल के दिखा देता हूँ अब तक। ठीक है, हाँ बिकॉज माई नेट इज स्लो, नेटवर्क थोड़ा स्लो चलेगा यार। ठीक है, एंड ये आपको सिर्फ ना फर्स्ट टाइम करना है, सेकंड टाइम ऐसा कुछ नहीं करना आपको। तो गाइस डायरेक्ट ना मेरा थोड़ा दिक्कत चल रहा है, आपका कोई दिक्कत नहीं होगा। डायरेक्ट ट्रेनिंग थोड़ा टाइम लगेगा, यहाँ पे ना कुछ डाउनलोड हो रहा होगा। इन सब डाउनलोड को ऑफ करके डायरेक्ट ट्रेनिंग स्टार्ट करके क्लास को स्टार्ट करके खेल सकते हो। ठीक है, मेरा तो टाइम लग रहा है बिकॉज मेरी आईडी में दिक्कत है। बाकी यही आपका सेटअप है और कोई दिक्कत नहीं है आपकी। ठीक है, तो बस ऑफलाइन ऑफलाइन टाइम अपनी आईडी लॉग आउट मार देना बस, और कुछ नहीं है। बस ये आपका सेटअप था। ठीक है, खत्म गाइस।